हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सुप्रभात आप सभी को। स्वागत है आपके चैनल द स्टडी टेक में। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंप्लीट हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 4th of September 2025। 4 सितंबर 2025 के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, वीडियो अच्छा लगता है, तो लोगों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी सॉरी कि पिछले 4 से 5 दिनों में कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया गया है बिकॉज आई वॉज आउट ऑफ स्टेशन, सो आई डोंट हैव एनी फैसिलिटी टू अपलोड द वीडियो ओवर देयर। और मैं आप सभी को ये विश्वास दिलाता हूँ कि 1 से 2 दिन में एक स्पेशल सेशन लेकर आया जा रहा है और उसके थ्रू जितने भी न्यूज़ यहाँ पे स्किप हुए हैं उन सारे न्यूज़ को कवर किया जाएगा। तो लगभग 1 घंटे का ये सेशन होगा और इस 1 घंटे के सेशन में जो भी प्रीवियस न्यूज़ को हमने स्किप किया है उन सारे न्यूज़ को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। होप आप सभी को यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मूव करते हैं फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर पे। डिस्कस करेंगे यहाँ के इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स को। जीएसटी काउंसिल अप्रूव्स 2 रेट टैक्स स्लैब विच विल बी अफेक्टिव फ्रॉम सितंबर 22। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आप सभी को इसके बारे में बताया है 5% और 18% टैक्स स्लैब के बारे में, जिसको रिसेंटली गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल ने यहाँ पे अप्रूव कर दिया है, जो कि कब से इफेक्टिव होगा, सितंबर 22, 2025 से ये इफेक्टिव होने वाला है। और यहाँ पे जो आप सभी के घरों में, हम सभी के घरों में जो डे टू डे यूज आइटम्स है वो अभी यहाँ पे सस्ते होने वाले हैं, जैसे कि हेयर ऑयल, सोप, शैम्पू, टूथब्रश, टूथपेस्ट, बाईसाइकिल, टेबल्स, किचन वेयर्स, अदर हाउस होल्ड आर्टिकल्स। ये सारे आइटम्स अब आपको 5% जीएसटी पे मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप सभी को यहाँ पे पता होना चाहिए। और साथ ही साथ मैं आप सभी को ये भी बता दूं कि जो टोबैको यूज़ करते हैं, लग्जीरियस आइटम जैसे कार हो गया, ओके, मशीनरीज हो गए, इन सारे आइटम्स के ऊपर अब जीएसटी 40% आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे एक स्पेशल जीएसटी लेकर आया गया है, स्पेशल नॉर्म्स लेकर आया गया है, जिसके थ्रू यहाँ पे 40% रेट लाया गया है फॉर द गुड्स सच एज टोबैको एंड लग्जीरियस आइटम। ओके, लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ पॉलिसीज़ के ऊपर जो टैक्स है उसको रिमूव करने की बात की गई है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में भी आप सभी को पता होना चाहिए। होप आप सभी को यहाँ पे ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। रेन परी क्लेम्स डजन्स ऑफ लाइव अक्रॉस नदर्न इंडिया। ओके, देखिए यहाँ पे बहुत ही ये इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है क्योंकि हमें यहाँ पे क्लाइमेट का इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है। नदर्न स्टेट्स में लाइक जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, इवन आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे फ्लड लाइक सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, जिसकी वजह से बहुत से लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं। हैवी रेन एंड फ्लड्स continue to batter states in northern India on Wednesday, causing severe damage to life and property. हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 11 लोगों ने अपनी जानें गंवाई ड्यू टू दिस लैंडस्लाइड्स एंड फ्लड। इन पंजाब, Swollen सतलाज, बियास और रवि रिवर्स cause widespread devastation with the state government pegging the death toll to the recent rail related incidents at 37। ठीक है, तो पंजाब में अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे लगभग 37 लोगों की जानें चली गई। ठीक है, तो लगभग यहाँ पे हमें एक टाइप का एक सबक सीखने को मिल रहा है कि आगे आने वाले टाइम में ऐसे कुछ इंसिडेंट्स ना हो, इसको लेके हम यहाँ पे पहले से प्रिपेयर्ड रहें। ठीक है, तो प्रिकॉशन हमें लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सरकार यहाँ पे अभी मदद कर रही हैं, जो भी एनडीआरएफ की टीम है उन लोगों को यहाँ पे शिफ्ट करने की कोशिश कर रही हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। यहाँ पे स्टेट के जो फोर्सेस हैं वो लगे हुए हैं, सेंट्रल फोर्सेस लगे हुए हैं। ठीक है, ताकि यहाँ पे जो मैक्सिमम लोग हैं उनकी जो जाने हैं वो बचाई जा सके, उनको एक जगह से सेफ जगह पे लेकर जाया जा सके। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल की तरफ। फॉरेन कंपनीज हॉल्टेड इंडियन प्रोजेक्ट वर्थ 2 लाख करोड़ इन Q1। टैरिफ रिलेटेड अनसर्टेनिटीज पुश्ड फॉरेन कंपनीज टू पुल द प्लग ऑन नियरली 2 lakh crore worth of project in India in first quarter of this financial year, more than 1200% higher than the corresponding क्वार्टर लास्ट ईयर। ओके, तो एक एनालिसिस किया गया किसके द्वारा, द हिंदू के द्वारा, ऑफ द डाटा फ्रॉम सेंटर for monitoring Indian economy, which shows that the foreign private companies dropped project worth
1.97 लाख करोड़ इन क्वार्टर फर्स्ट ऑफ द 2025-26, ठीक है। तो फॉरेन कंपनीज ने यहाँ पे देखेंगे कि जो इंडिया में इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था, जो इंडिया में इन्होंने प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट किए थे, उसका यहाँ पे इन्होंने अब हॉल्टिंग करना स्टार्ट कर दिया ड्यू टू दिस टैरिफ मेजर। यूएस का जो टैरिफ इंडिया के ऊपर लगाया गया है 50%, उसकी वजह से अब ये जो इफेक्ट है ये आपको आता हुआ यहाँ पे देखने को मिलेगा। लगभग 2 लाख करोड़ के आसपास का जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया गया था इंडियन प्रोजेक्ट्स में, वो यहाँ पे अभी हॉल्ट करते हुए देखने को मिले हैं फॉरेन कंपनीज। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पर और कुछ है नहीं, सो लेट्स मूव अहेड। यहाँ पे भी आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। एडिटोरियल का सेक्शन आप लोग इजिली स्किप कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू द ओपिनियन पेज, यहाँ पे बॉटम में एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया हुआ है। लेस देन 40% ऑफ डिसेबल्ड पर्सन्स हैविंग आइडेंटिटी कार्ड नीडेड फॉर बेनिफिट्स। देखिए ये आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के डेट में आप सभी को मैं बता दूं कि एग्जैक्ट नंबर लेकर आ पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। सो मैक्सिमम चीज़ें किसके ऊपर चलती हैं, अप्रॉक्स के ऊपर चलता है, ठीक है। मैक्सिमम चीज़ें अप्रॉक्स के ऊपर चलता है। एंड वी डो नॉट हैव करंट सेंसस, हमारे पास करंट सेंसस नहीं है। 2021 में होने वाला था, बट हमने उस टाइम पे देखा कि कोविड-19 का बहुत ज़्यादा इफेक्ट की वजह से ये जो सेंसस है इसको पोस्टपोन करना पड़ा। अब ये जो सेंसस है 2027 में आपको आता हुआ देखने को मिलेगा, जिसके थ्रू जो आंकड़े हैं वो यहाँ पे क्लियर होंगे। हमारे पास एग्जैक्ट सेंसस नहीं होने के वजह से हमारी जो पॉलिसीज़ हैं, हमारे जो फ्रेम्स हैं, हमारे जो रूल्स हैं वो सही से नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एस्टिमेट लगाया जा रहा है पहले के पॉपुलेशन के हिसाब से। इफ़ यू सी कि चाइना का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा था, इंडिया का पॉपुलेशन कम है, बट अभी प्रोजेक्टेड जो पॉपुलेशन है ऐसा कहा जा रहा है कि चाइना से हम आगे निकल चुके हैं। तो बहुत सारे सेक्शन में डेवलपमेंट्स हुए हैं, बहुत सारे कम्युनिटीज़ चेंज हुए हैं, उसी के हिसाब से गवर्नमेंट्स के कुछ रूल्स आएंगे, कुछ रेगुलेशंस आएंगे। तो ये एस्टिमेट लगा पाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। अभी यहाँ पे कहा गया है कि जो भी यहाँ पे प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन था ऑफ किसका, पर्सन विथ डिसेबिलिटीज, ठीक है, PWDs, ठीक है, इनकी पॉपुलेशन में मान लीजिए इनकी पॉपुलेशन इंडिया में 100% है, ठीक है, PWDs का, ओके। लेस देन 40% हैविंग आइडेंटिटी कार्ड, ठीक है, जो यहाँ पे उनको एक यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड मिलता है ना, लेस देन 40% के पास वो है, ठीक है, 60% के पास है ही नहीं। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट कंसर्न है। ओके, लेस देन 40% ऑफ इंडियाज प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज हैव बीन इशूड यूनिक डिसेबिलिटी ID कार्ड विच इनेबल एक्सेस टू द गवर्नमेंट बेनिफिट्स डाटा सोर्स, ठीक है। अब इस आइडेंटिटी कार्ड की वजह से उनको बहुत से बेनिफिट्स मिलते हैं जो कि अब उनको नहीं मिल पा रहे हैं, ठीक है। ये 60% जो यहाँ पे डिसेबल्ड पर्सन है उनको यहाँ पे इसके थ्रू बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। ओके, लगभग 11 लाख एप्लीकेशन फॉर दिस कार्ड इज पेंडिंग, स्टिल पेंडिंग, और मोर देन 60% ऑफ दीज एप्लीकेशंस आर स्टिल पेंडिंग फॉर द 6th मंथ, ठीक है। तो लगभग 6 महीने से ज़्यादा अगर आप देखें तो 60% से ज़्यादा यहाँ पे केसेस अभी भी पेंडिंग है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। UDID सब स्कीम विच कम्स अंडर यूनियन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट of person with disabilities is implemented for creating a national database for PWDs. These cards allow person with disabilities to access key benefit from schemes, ठीक है। तो ये जो कार्ड्स हैं ये इन पर्सनस को अलाउ करते हैं कि कुछ बेनिफिट्स का ये जो पार्ट है वो बने। ओके, वन सच स्कीम्स इज असिस्टेंट टू पर्सन विथ डिसेबिलिटीज विच हेल्प देम टू प्रोक्योर व्हील चेयर्स, क्लचर्स, प्रोस्थेसिस, हियरिंग एड्स, ब्रशल स्टिलेट्स एंड मेनी मोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इन स्कीम्स से इनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं, बट अभी इनके पास ये कार्ड नहीं है तो ये इन बेनिफिट्स का फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पे देखेंगे कि इनको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। लेस देन हाफ ऑफ द PWDs इन 23 स्टेट हैव रिसीव द कार्ड विद द शेयरिंग क्रॉस 50% मार्क्स इन तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु, मेघालय, उड़ीसा और कर्नाटका में आप देखेंगे कि 50% जो पॉपुलेशन है इनको यहाँ पे ये कार्ड दिया गया है। बट कुछ ऐसे स्टेट्स हैं हमारे पास लाइक वेस्ट बंगाल, आप देखेंगे कि वहाँ की जो पॉपुलेशन है उनमें सिर्फ 6% लोगों के पास ही सिर्फ क्या है, यूनिक आइडेंटिटी कार्ड है। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए ताकि आपको भी इसके बारे में पता चले कि कितने यहाँ पे जो हमारे PWDs भाई और बहनों लोग हैं वो यहाँ पे इसके बेनिफिट उठा रहे हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मैप 1 मैप 2 के तहत आप लोग ये देख सकते हैं यहाँ पे कि कौन सी कितनी आबादी के पास यहाँ पे
UDID कार्ड यहाँ पे मिला गया है, ठीक है। PWDs की बात कर रहा हूँ, ठीक है, PWDs की बात कर रहा हूँ कि कितने लोगों के पास ये कार्ड हैं, ओके। और मैप 2 में यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या है, यहाँ पे बताया गया है कि कितने केसेस पेंडिंग है फॉर मोर देन 6 मंथ, ठीक है। तो ये लेटेस्ट डाटा के हिसाब से ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप सभी को प्रोवाइड कराई गई हैं, ओके। तमिलनाडु हो गया, महाराष्ट्र हो गया, इन स्टेट्स में आप देखेंगे कि केसेस ठीक है, ज़्यादा अच्छे भी नहीं है लेकिन ज़्यादा खराब भी नहीं है। लेकिन वेस्ट बंगाल हो गया, ओके, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, ओके, आपके अरुणाचल प्रदेश हो गया, इन स्टेट्स में अगर आप हालत देखें तो बहुत ज़्यादा ख़राब है PWDs पॉपुलेशन का, ओके। यहाँ के लोगों को आप देखेंगे कि यहाँ के जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ पीपल हैं उनको यहाँ पे आइडेंटिटी कार्ड इशू नहीं किया गया है, जिसकी वजह से वो सरकार के जो बेनिफिट्स हैं वो नहीं उठा पाते हैं, सरकार के जो स्कीम्स के बेनिफिट्स नहीं उठा पाते हैं। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पर और कुछ है नहीं, मूव करते हैं टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज पे। शुड रिजर्वेशंस एक्सीड द 50% कैप। देखिए यहाँ पे 2-3 इंपॉर्टेंट टर्म्स को हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी चीज़ों को हम लोग नहीं पढ़ने वाले, केसेस को हम लोग डिस्कस बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ओके। यहाँ पे देखिए क्या बात किया गया है कि क्या रिजर्वेशन 50% से ऊपर जाना चाहिए, ओके। इसके अंदर हम लोग आर्टिकल 15 और 16 को भी डिस्कस करेंगे क्योंकि वही डील करता है इससे। आर्टिकल 15 और 16 इक्वालिटी का भी बात करता है। आर्टिकल 15 और 16 के थ्रू गवर्नमेंट को ये भी पावर दिया गया है कि जो भी बैकवर्ड क्लास है उनके लिए आप रूल्स बनाइए ताकि उनको यहाँ पे प्रमोट किया जा सके, ठीक है, सोशली और इकोनॉमिकली। अभी ये जो न्यूज़ है ये क्यों आपको यहाँ पे न्यूज़ में देखने को मिलेगा, ये आर्टिकल क्यों न्यूज़ में है इतना, ओके। यहाँ पे इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन बिहार तेजस्वी यादव ने यहाँ पे डिक्लेयर किया कि अगर उनकी पार्टी पावर में आती है, ओके, तो उनके अलायंस क्या करेंगे, रिजर्वेशन को 85% तक लेकर आएंगे। ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। और इसी की वजह से आप देखेंगे कि ये जो आर्टिकल है ये आपको न्यूज़ में आता हुआ देखने को मिला है। नाउ व्हाट आर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है ऐसा कुछ कि हमें इसके प्रोविजंस बता सकता है, ओके। क्या ऐसा कोई संविधान हमने देखा है कि जिसके थ्रू हमें यहाँ पे बताया गया है कि नहीं यहाँ तक ही है, सिर्फ कोई लिमिट हो सकता है, ठीक है। क्या कोई लिमिट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म मैं बोल रहा हूँ, लिमिट, ठीक है, कि इससे ऊपर आप रिजर्वेशन नहीं दे सकते, ऐसा क्या कोई लिमिट है। आर्टिकल 15 और 16 गारंटी इक्वालिटी टू ऑल द सिटीजन इन एनी एक्शन बाय द स्टेट इंक्लूडिंग एडमिशंस टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रिस्पेक्टिवली, ओके। आर्टिकल 15 और 16 क्या गारंटी करता है, जो भी सिटीजन ऑफ इंडिया है उनको यहाँ पे गारंटी करता है इक्वालिटी इन व्हाट, इक्वालिटी इन द स्टेट एक्शंस, ठीक है, इक्वालिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। अभी मान लीजिए कि सेंटर ने यहाँ पे कोई रूल बना दिया, ओके, सेंटर ने यहाँ पे कोई एक रूल बना दिया जिसके थ्रू यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया, कोई भी एक जो कम्युनिटी है जैसे SCs है या फिर STs है उनको यहाँ पे बेनिफिट देने की बात की है, मैक्सिमम बेनिफिट देने की बात की है, ओके, मोर देन 50%, ठीक है, मोर देन 50%। लेकिन इस आर्टिकल के थ्रू ये परमिशन दिया गया है, ठीक है, इसी आर्टिकल के थ्रू आप यहाँ पे देख सकते हैं, इन ऑर्डर टू अचीव सोशल जस्टिस दीज आर्टिकल ऑल्सो एनेबल द स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर द एडवांसमेंट ऑफ सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास और अदर बैकवर्ड क्लास, ठीक है। तो यही वो आर्टिकल्स हैं जो कि यहाँ पे सेंटर या फिर स्टेट को एम्पावर करते हैं कि आप इन क्लासेस के लिए, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए, शेड्यूल क्लास के लिए, STs क्लास के लिए आप नॉर्म्स लेके आइए, रूल्स लेके आइए ताकि इनको यहाँ पे प्रोविजंस दिए जाएं, ठीक है, ये पीछे ना रह जाएं, ठीक है, सोशल जस्टिस इनको दिया जाए। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आप सभी को बोल रहा हूँ कि अगर मान लीजिए सेंटर 50% या फिर 50% से ज़्यादा अगर यहाँ पे रिजर्वेशन पॉलिसी लेके आता है तो वो कौन आर्टिकल एम्पावर करता है, आर्टिकल 15 और 16 वो सेंटर या फिर सेंटर स्टेट्स को पावर करता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। एक ब्रीफ समरी जो कि विद रिस्पेक्ट टू द रिजर्वेशन, ये है वो समरी, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे अभी थोड़े देर में, ओके। अभी आज के डेट में अगर आप रिजर्वेशन की बात करें इन इंडिया तो OBCs को कितना है, लिख लीजिएगा, OBCs को 27% है, इंपॉर्टेंट है। SCs को कितना है, 15% है। STs को कितना है, 7.5% है, ठीक है। तो ये करंट रिजर्वेशन पॉलिसीज है इन इंडिया। टोटल अगर आप इसको करें
तो 59.5% के आसपास आ जाता है। ठीक है, ये जो आपके EWDs हैं, ठीक है, EWS है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, उनको कितना मिलता है 10% यहाँ पे रिजर्वेशन दिया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, टोटल मिला के कितना हो जाता है 59.5% के आसपास हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा, करंट रिजर्वेशन पूछे जाते हैं अक्सर एग्जाम में। नाउ जर्नी क्या है टू द रिजर्वेशन, 1950s के टाइम पे इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, किसके थ्रू आर्टिकल 15 एंड 16 के थ्रू ही इसको लेकर आया गया था, फॉर द एडवांसमेंट ऑफ ओबीसीज, एससीज और एसटीज। ठीक है, 1982 में कुछ यहाँ पे चेंजेस किए गए। ओके, एससीज और एसटीज का जो रिजर्वेशन है उसको 15 और 7.5% रेस्पेक्टिवली पे फिक्स कर दिया गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा, सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में जो यहाँ पे एससीज और एसटीज के रिजर्वेशन है उसको 15 और 7.5% के ऊपर फिक्स कर दिया। 1990s में कुछ यहाँ पे डेवलपमेंट हुए, यहाँ पे ओबीसीज को लेके 27% का रिजर्वेशन लेकर आया गया इन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑन द मंडल कमीशन। ओके, और ये जो 1990s का यहाँ पे जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ है ये किसकी वजह से हुआ है, इट इज टोटली बेस्ड ऑन द मंडल रिकमेंडेशन। ठीक है, मंडल रिकमेंडेशन की वजह से ये हमें यहाँ पे देखने को मिला। 2005 में भी कुछ यहाँ पे चेंजेस हुए, आर्टिकल 15 का 5 क्लॉज इंसर्टेड बाय 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दैट एनेबल रिजर्वेशन फॉर ओबीसीज, एससीज, एसटीज इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग द प्राइवेट वंस। ठीक है, तो अब यहाँ पे इनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी रिजर्वेशन मिलेगा इंक्लूडिंग द प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। 2019 में भी यहाँ पे कुछ चेंजेस हुए हैं, आर्टिकल 15 का 6 क्लॉज और आर्टिकल 16 का 6 क्लॉज विच वॉज इंसर्टेड बाय द 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विच एनेबल up 10% reservation for the economically weaker section of the society among unreserved category in educational institution for and public employments। ठीक है, तो यहाँ पे आर्टिकल 15 का 6 पार्ट और आर्टिकल 16 का 6 पार्ट के थ्रू जो कि इंसर्ट किया गया किस अमेंडमेंट के थ्रू, 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू, जिसके थ्रू EWS को यहाँ पे अब रिजर्वेशन देने की बात की गई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और पब्लिक इंस्टीट्यूशन में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप सभी को नॉलेज होना चाहिए कि रिजर्वेशन में अब तक क्या क्या चेंजेस हुए हैं, कौन कौन से ईयर में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। 1950 से 51 का क्या था, 82 में क्या था, 90 में क्या था, 2005 में क्या था और 2019 में क्या था। होप आप सभी को यहाँ पे ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, आपको ऐसे उंगली पे याद होना चाहिए। ठीक है, अगर आप कंपिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये जो डेवलपमेंट्स है, की डेवलपमेंट्स है, कौन कौन से ईयर में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं, ये आपको आपके उंगली मतलब फिंगर्स पे आपके होने चाहिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए कहा गया है कि राइट टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इज फंडामेंटल राइट एंड एन इंक्रीज रिजर्वेशन अप टू 85% में सीन एज अ वायलेटिंग ऑफ दीज राइट्स। ठीक है, मतलब कि अगर यहाँ पे रिजर्वेशन 85% तक बढ़ाया गया तो यहाँ पे हमें इन राइट्स का क्या मिलेगा, वायलेशन देखने को मिलेगा, जो कि क्या है, एक फंडामेंटल राइट्स है। इसके थ्रू कोई भी इंडिविजुअल जाके केस फाइल कर सकता है। इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। होप आप सभी को यहाँ पे चीजें क्लियर हो गई होंगी। कोई भी डाउट होता है प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। होप आप सभी को यहाँ पे समझ में आ गया होगा, नहीं आ रहा है कुछ भी, अगर इसके थ्रू डाउट हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में आप जाके पूछ सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ के तरफ। जयशंकर मीट्स जर्मन फॉरेन मिनिस्टर पुशेस फॉर EU इंडिया FTA। यहाँ पे देखिए इन्होंने जर्मन फॉरेन मिनिस्टर से बातचीत की है और यहाँ पे EU इंडिया का FTA के बारे में बातचीत हुआ है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप सभी को पता है इंडिया और US के जो रिलेशन है अभी यहाँ पे ख़राब देखने को मिल रहे हैं ड्यू टू टैरिफ की वजह से। हालांकि इंडिया ने कोई भी मेजर अभी लिया नहीं है अगेंस्ट द US, बट फिर भी इंडिया इज़ फाइंडिंग द अल्टरनेटिव हम ढूंढ रहे हैं ताकि अदर कंट्रीज़ के साथ जो हमारे रिलेशंस हैं, हमारे ट्रेड रिलेशन, इकोनॉमिक रिलेशंस, हमारे जो बायलैटरल रिलेशन है वो इम्प्रूव हो जाए। तो इंडिया एंड जर्मनी कमिटेड ऑन वेडनेसडे टू डबलिंग देयर ट्रेड्स, एक्सपाइडिंग देयर एफर्ट्स टू कंप्लीट द इंडियन यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स अंडर द नेगोशिएशंस। ठीक है, तो अभी ये नेगोशिएशन में है। होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। आगे आने वाले टाइम में इफ़ अगर कोई भी यहाँ पे की डेवलपमेंट्स होते हैं तो उनको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये देखिए यहाँ पे की रिडक्शंस आप लोगों को इसका लिस्ट मिल जाएगा। डेली एसेंशियल आइटम्स में पहले 18% 12% था,
अब इसको कम करके 5% पे लाया जा रहा है। और कुछ जो व्हीकल आइटम्स हैं जैसे कि पेट्रोल हो गए, ओके, एलपीजीज हो गए, सीएनजीज कार हो गए, इनके ऊपर जो 28% टैक्स थे उनको रिड्यूस करके 18% लाया जा रहा है। तो ये आप लोग आइटम का फोटो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे पीडीएफ मैं दे दूंगा आप सभी को, आप लोग जाके ग्रुप से पीडीएफ ले सकते हैं। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। यहाँ पर और कुछ है नहीं, सो लेट्स मूव अहेड। फ्लायर्स विदाउट मोबिलिटी इश्यूज कैन पे फॉर व्हील चेयर, DGCA डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने यहाँ पे प्रपोज किया दैट एयरलाइन ऑफर पेड असिस्टेंस टू पैसेंजर विदाउट मोबिलिटी इश्यूज और डिसेबिलिटीज टू कर्ब द एलीग्ड मिसयूज ऑफ व्हील चेयर्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो स्टेप्स लिया गया है DGCA के द्वारा, ये इसलिए लिया गया है ताकि व्हील चेयर का मिसयूज ना हो। ओके, और मैं आप सभी को बता दूं कि यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जो ड्रॉप आउट, जहाँ पे कार पैसेंजर्स को छोड़ते हैं बाहर, वहाँ पे भी व्हील चेयर्स की फैसिलिटीज़ होने चाहिए ताकि जो यहाँ पे पर्सन है उनको यहाँ पे प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो यहाँ पे मैक्सिमम चीज़ों को लेकर आया गया है। ओके, यहाँ पे स्टाफ्स होने चाहिए, व्हील चेयर्स होने चाहिए ताकि यहाँ पे प्रॉपर व्हील चेयर का यूज़ किया जा सके। होप आप सभी को यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। बिजनेस सेक्शन में कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं, सो लेट्स मूव टू द वर्ल्ड सेक्शन। At least 21,000 children disabled in Gaza war, says UN। UN ने कहा कि लगभग 21,000 चिल्ड्रेन यहाँ पे डिसेबल्ड हो चुके हैं सिंस द वॉर began between Israel and Hamas on 7th of October 2023. Okay, लगभग 40,500 children have suffered with the new war related injuries, जिसमें यहाँ पे हाफ ऑफ देम से भी ज़्यादा यहाँ पे क्या है, डिसेबल्ड हो चुके हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। ब्रेंट क्रिश्चियनसन अपॉइंटेड एज अ न्यू यूएस एनवॉय टू बांग्लादेश। ठीक है, तो बांग्लादेश के जो नए एनवॉय हैं यूएस को, उनको अपॉइंट किया गया है यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, और इनका नाम क्या है, ब्रेंट क्रिश्चियनसन। ठीक है, इनका नाम लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। स्पोर्ट्स सेक्शन में कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं, सो दैट्स इट फॉर टुडेज न्यूज़पेपर एनालिसिस। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।